जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में। ठीक है, हम लोग दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि लेंस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के। लेंस दो प्रकार की होती है, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। चलिए देख लेते हैं लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहले हम लोग उत्तल लेंस में देखेंगे। किसमें देखेंगे, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषता, बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में देखेंगे। प्रतिबिंब की विशेषता देखना हम लोग को, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस में किस वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। हम बताए थे उत्तल लेंस क्या होती है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसे लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, वैसे लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ से एक प्रधान अक्ष को खींचा जाता है और इनके बीच ये जो दिखाई देती है रेखाएं, इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, यानी कि ऑप्टिक्स सेंटर। ठीक है, यहाँ तक कर दिए थे। देखिए एक बात याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जो फोकस होती है वो वास्तविक होती है। कैसा होता है, वो वास्तविक फोकस होती है। और अवतल लेंस में फोकस जो होती है आभासी होती है। कैसा हो जाएगा, आभासी। ठीक है, अवतल लेंस में फोकस कैसा होता है, वो आभासी होता है, और उत्तल लेंस में वास्तविक होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, तो यानी कि वास्तविक होगा तो इसकी जो फोकस होती है इस साइड यहाँ फोकस हो जाता है, और फोकस के जस्ट दुगुना कोई चीज होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम लोग इसको बोलेंगे 2f। क्या कहेंगे, 2f। तो जितनी दूरी पर इधर मान रही है f होता है, उतनी दूरी पर इधर मान लेते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, f, और इसको क्या लिख देते हैं, 2f। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। इसको एक लाइन को रेखा खींचेंगे जिसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में प्रकाशीय केंद्र हो गया। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, यानी कि O से मापी जाती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु को कितने जगहों पर रखा जा सकता है, वस्तु की स्थिति। तो देखिएगा ध्यान से, तो पहला नंबर पर इसमें वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर। पहला कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर। दूसरा कंडीशन में आएगा अनंत पर, मतलब ये साइड। ठीक है, अनंत पर रख दिए। दूसरा कंडीशन आएगा कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो एक रेखा होती है अनंत और 2f के बीच। कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f के बीच रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या आ जाएगा कि वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है, 2f पर, तो वस्तु को 2f पर रख दिए। फिर चौथा कंडीशन आएगा कि वस्तु को 2f और f के बीच रखा जाता है, 2f और f के बीच। पांचवा कंडीशन आ जाएगा कि वस्तु को f पर रखा जाता है, वस्तु कहाँ रख सकते हैं, f पर। और छठा कंडीशन आ जाएगा कि वस्तु को f और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, यानी कि f और o के बीच रखा जा सकता है। हम लोग देखें कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को कितने स्थान पर रख सकते हैं, 6 स्थान पर वस्तु को रख सकते हैं। वस्तु को क्या कहा जाता है, बिंब। वस्तु को कुछ कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कहाँ रखते हैं, पहले तो अनंत पर रख सकते हैं, फिर अनंत और 2f के बीच रख सकते हैं, और फिर 2f पर रख सकते हैं, फिर 2f और f के बीच रख सकते हैं, फिर f पर रख सकते हैं, और f और o के बीच रख सकते हैं, यानी कि 6 स्थानों पर रख सकते हैं। तो इसको हम लोग ट्रिकली वाइज देख लेते हैं। ठीक है, इसको ट्रिकली वाइज देखिएगा तो हम लोग को पता चलेगा। नामकरण कर लेते हैं। तो पहला नंबर पर नामकरण कर लीजिए, यहाँ पर वस्तु को रख दीजिए, ये होता है 1, यहाँ पर रखेंगे 2, और इस स्थान पर वस्तु को रखेंगे, इस स्थान पर तो नंबरिंग देंगे 3, इस स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो नंबर करेंगे 4, और इस स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो बोलेंगे नंबर 5,
ठीक है। और यहाँ जो वस्तु को रखेंगे नंबर हो जाएगा 6, यानी कि कितनी जगह पर रख सकते हैं, 6 स्थान पर रख सकते हैं। इसकी जैसे जैसे नंबरिंग किया हुआ है वैसे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है प्रतिबिंब, कहाँ बनेगी, तो इस स्थान पर बनेगी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इस स्थान पर बन जाएगी तो नंबरिंग कर देंगे 1। फिर इसके बाद दोनों को बीच में बनेगी तो यहाँ नंबर हो जाएगा 2, नंबर कितना हो जाएगा 2। फिर वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इस जगह पर बनेगा तो नंबर हो जाएगा 3। और फिर एक वस्तु को इस स्थान पर रखा जाएगा तो नंबर हो जाएगा 4। और एक वस्तु अनंत पर बनेगी, कहाँ बन जाएगी, अनंत पर, तो वस्तु हो जाएगा 5। तो देखिए जैसे जैसे नंबरिंग इधर का किया हुआ है वैसे, यानी कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यानी किसका रखना है, वस्तु को, इधर वस्तु को रखेंगे और इधर किसको रखना है, प्रतिबिंब को। ये साइड किसका रखना है, प्रतिबिंब को रखना है, ठीक है, प्रतिबिंब को रखना है। तो देखिए यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखे थे, अनंत पर, नंबर वन कहाँ, अनंत पर रखे थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तर में कहाँ बन गया, फोकस पर। फिर वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखे, अनंत और 2f के बीच रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस और द्वितीय फोकस के बीच बन गया। फिर इसके बाद वस्तु को कहाँ रखे, 2f पर रख दिए, तीसरा स्थान है, वस्तु को 2f पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, 2f पर ही बनेगा। फिर देखिए चौथा स्थान, वस्तु को 2f और f के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 2f और अनंत के बीच बन गया। इससे हम बोल सकते हैं 2f के परे, परे का मतलब होता है आगे, यानी कि 2f का आगे बन जाएगा। फिर पांचवा कंडीशन है कि यदि वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं, यानी कि f पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत पर बन जाता है। एक लास्ट कंडीशन आया 6 वाला कि वस्तु को यदि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो इस स्थिति में वस्तु में यदि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी बनता है। कैसा बनेगा, आभासी बनता है वस्तु से। पहला कंडीशन हो जाएगा कि आभासी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, दूसरा कंडीशन हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब प्रतिबिंब आभासी होती है तो यह सीधा होगा कि उल्टा होता है, तो यह सीधा हो जाता है। आभासी होगा तो कैसे बन जाएगा, सीधा, ठीक है। 3 कंडीशन, यानी कि ये जो लागू होता है वो कितने के लिए लागू होता है, 6 स्थान के लिए लागू होता है। जो 6ठा नंबर पर वस्तु को रखे हैं ये 6ठे नंबर के लिए ये चीज लागू होती है। यानी कि देखिए उत्तल लेंस में हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा यह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। और बताए थे हम आप लोग को कि वास्तविक प्रतिबिंब किससे करते हैं, तो किसी बिंदु से आदि प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन एवं परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो रेखाएं होगी वो वास्तव में मिलेगी, ठीक है। देखिए हम लोग उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब को देख लिए कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि वस्तु की स्थिति या आकार, वस्तु का आकार, तो यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बहुत छोटा बनता है, ठीक है। यानी कि वस्तु कितना बड़ा बनेगा, तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनेगा। फिर इसके बाद देखिए वस्तु को दूसरा स्थान हो गया अनंत और द्वितीय फोकस के बीच रख दिए, तो इस स्थिति में यहाँ वस्तु छोटा बनता है। वस्तु कैसा बनेगा, छोटा। वस्तु के यदि प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, छोटा। और यदि हम देखते हैं तीसरा स्थान, वस्तु का कारण दिए 2f पर रख दिए, तो जब 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन में देखें कि वस्तु को यदि 2f और f के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। यदि पांचवा स्थान पर देखते हैं कि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, बहुत बड़ा बनता है। और ये सब के सब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो यह हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा, हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। याद रखिएगा
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। छठा कंडीशन में जो बता दिए कि वस्तु का यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। छठा वाला कंडीशन जो होगा, प्रतिबिंब भी इस साइड बनता ही है और यह इस पर बन जाएगा, ठीक है, ये साइड बनेगा, बहुत दूर कटेगा, इस पर बनता है तो यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 6 स्थान लोग याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो यह सीधा होता है, कैसा हो जाएगा, सीधा, और यह सीधा होता है तो यह वस्तु से बड़ा बनता है। किससे बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। हम लोग देख चुके उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषता। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनती है, वह बड़ा बनती है, छोटा बनती है, किस जगह का बनता है, वो सारी चीजों को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस। अब किसके बारे में देखेंगे, अवतल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में देख चुके, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में। तो देखिए अवतल लेंस कैसा होता है और इसमें कितनी जगह पर वस्तु को रख सकते हैं, इसके बारे में ध्यान दे लेते हैं, ध्यान से अध्ययन कर लीजिए। देखिए ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा हम क्या बताए थे, वैसे लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ये भी अवतल लेंस एक क्या है, एक द्वारक होगा, इसमें भी क्या होगा, द्वारक, इसका भी एक मुख्य अक्ष होगा, इसका भी एक मुख्य अक्ष होगा, और इसमें एक प्रकाशीय केंद्र होगा जिसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। देखिए अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है यह वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। अगर वास्तविक होता तो ये साइड और आभासी होता है तो ये साइड। आभासी का मतलब हम लोग को माना हुआ होता है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये एक फोकस है। जब ये फोकस होगी ऑप्टिक्स से इतना दूरी पर फोकस होगा तो इसके क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस ये साइड अनंत हो जाएगा, ये माना हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ है, माना हुआ। अगर इसको हम नहीं मानते हैं तो आप देखिएगा कि अवतल लेंस में वस्तु को कितने जगह पर रखा जा सकता है, मात्र 2 स्थान पर। कितने स्थान पर रखेंगे, 2। पहला तो रख सकते हैं अनंत, पहला कहाँ रख सकते हैं, अनंत, ये साइड रख देंगे, ये अनंत हो गया है ना। और फिर दूसरा स्थान पर क्या रखेंगे तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच या लेंस के बीच यहाँ रख सकते हैं, अनंत और ओ के बीच रख सकते हैं। यानी कि अवतल लेंस में हम लोग वो देखेंगे कि वस्तु को कितने स्थान पर रख सकते हैं, 2 स्थान पर। पहला तो अनंत पर रख सकते हैं और दूसरा अनंत और ओ के बीच रख सकते हैं। तो अनंत और ओ के बीच रखेंगे। इसमें जो फोकस होता है यह वास्तविक नहीं होता, वास्तविक होता तो यह साइड होता, यह वास्तविक नहीं होता। यानी कि हम लोग इसे मान लेते थे, यहाँ मान लेते हैं F और यहाँ मान लेते हैं 2F, ठीक है। अब देखिए यदि हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, इस स्थान पर रखते हैं, यानी कि अनंत पर रखते हैं, क्या रख दिए, अनंत पर। यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इधर से आने वाली प्रकाश की किरणें इससे टकराएगी, क्या कर देगी, टकराएगी, और टकरा कर यह निकल जाती है। यह टकरा कर क्या हो जाती है, निकल जाती है। यह अपसरित होते हुए इस तरह से निकल जाती है। और जब उस तरह से होते हुए निकलेगी तो यहाँ से हम लोग एक मान कर रेखा खींचेंगे। इस तरह से माना हुआ एक रेखा खींचते हैं, इस तरह की रेखा आएगी। फिर नीचे भी तो अनंत होगा ना, नीचे भी इस तरह का हम लोग फिगर बना लेते हैं और यहाँ से रेखा को खींचते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेखा को खींचते हैं। तो इधर से प्रकाश जाएगी, इससे टकराएगी, और टकराने के बाद बीच द्वारक से घूमता है। कहाँ से घूम जाएगा, बीच द्वारक से। देखिए बीच द्वारक यहाँ हो जाएगा और यहाँ से प्रकाश को घूमेगा, इस जगह से प्रकाश ऐसे चली जाएगी। तो जब प्रकाश इस तरह की कंडीशन में जाएगी तो यहाँ से इस तरह का फोकस होकर रेखा को गुजारना होता है, और यहाँ भी प्रकाश क्या होगी, इस तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ से भी प्रकाश को गुजारेंगे और दोनों को दोनों कहाँ बढ़ जाएगा, F पर। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगी, F पर बनेगी। तो हम देखेंगे कि अवतल लेंस में यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनता है, F पर बनता है। और बनेगा तो बताइए यह वास्तविक होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा, तो आभासी बनता है। यह कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी के साथ साथ बताइए जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो यह उल्टा होता है कि सीधा होता है, तो बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनेगा। तो इस फिगर को देखकर बताइए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा या छोटा है, तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या होता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है।
चलिए ये पहला फिगर के द्वारा हम लोग देख लिए। अब देखते हैं वस्तु को कहाँ रख देते हैं, अनंत और इसके अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं। तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच चलिए रखते हैं वस्तु को। देखिए हम लोग को अब कहाँ रखना है वस्तु को, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच यानी कि इस जगह पर कहीं वस्तु को रख देते हैं, रख दिए। तो जब प्रकाश वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, यहाँ टकरा कर ऐसे निकल जाएगी ना। और यहाँ से प्रकाश इस तरह के किरण को हम लोग मान कर खींचेंगे, जो किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहाँ से मान कर एक फोकस को गुजारेंगे, ये रेखा हो गया फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। अब यहाँ से एक जो केंद्र होती है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा होती है, या किससे होकर गुजरने वाली होती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा होती है। तो देखिए ये अभी एक कैसी रेखा होगी, काल्पनिक रेखा ही होगी। यह भी एक कैसी रेखा होगी, काल्पनिक रेखा होगी। अब इस जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं कटती है प्रतिबिंब उस स्थान पर बन जाता है। तो बताइए अवतल लेंस में यदि वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है या लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, प्रतिबिंब बनेगा लेंस और एफ और लेंस के बीच, लेंस बोलिए या प्रकाशीय केंद्र बोलिए, लेंस या प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगी। अब देख के बताइए आभासी बना या वास्तविक बना, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा भी बनेगा, तो आभासी हो गया तो कैसा बन जाएगा, सीधा। और यह सीधा बनता है। देख के बताइए यह वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, तो वस्तु से छोटा बनता है, यह वस्तु से छोटा बनता है। यह जो पहला में था यह वस्तु से बहुत छोटा बनता है, यह वस्तु से बहुत छोटा, और ये कैसा बनेगा, छोटा। तो हम लोग देख लिए कि अवतल लेंस में वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, कैसे बनती है। उत्तल लेंस में भी देख लिए कि उत्तल लेंस में वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। अब इसमें का बाद हम लोग देखते हैं चिन्ह प्रपाटी के बारे में। तो लिख लीजिएगा लेंस जो होता है, देखिए दर्पण सूत्र आपको बताए थे, कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन अधिकांशतः यही होती है, कंफ्यूजन जो होता है यहीं पर होता है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और आप लोग उस समय बताए थे लेंस जो सूत्र होता है, लेंस सूत्र को ध्यान से देखिएगा। तो लेंस का नाम पढ़ने से हम लोग को पता चलता है लेस का, और लेस का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि लेंस सूत्र में क्या रखना है, माइनस रखना है। तो यहाँ लिख देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इतना पॉइंट्स के बाद आगे आप लोग ये भी जान लीजिएगा, ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि एफ जो होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी। एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। यू जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। और भी जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये सभी चीज आप लोग को बता चुके थे पिछले वीडियो में, ये सारी चीजों का वर्णन कर दिया गया है। अब हम लोग को देखना है कि अब ध्यान से चिन्ह प्रपाटी को देख लीजिएगा। और पहले आप लोग ये बताइए कि अब यहाँ तक देखने के बाद ये हम लोग को बताइए कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक की ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी थी, सबके फोकस इधर बढ़ना था तो धनात्मक, और अवतल लेंस की कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कि अवतल और उत्तल, अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए बताते हैं।
अवतल लेंस में एफ जो होती है वो भी क्या होता है, ऋणात्मक। और उत्तल लेंस में जो एफ होता है, एफ वो कैसा होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव। इसमें वस्तु की दूरी जो होती है वो भी ऋणात्मक ही होती है, लेकिन इसमें वस्तु की दूरी जो होती है यू, वो क्या होता है, धनात्मक। इसमें v की जो दूरी होती है वो भी कैसा होता है, ऋणात्मक ही होता है। और इसमें जो v की दूरी होती है वो भी कैसा होता है, धनात्मक। यानी कि हम लोग इसमें ही देखे हैं, इसमें जो होगा वो अवतल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। हम लोग इस चीज में देखे हैं कि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस में भी वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके। दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जा रही थी, पोल से, और लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से। ये आप लोग को याद रखना है। एक चीज और है जो देखिए बताते हैं, एक और नियम होता है जो क्वेश्चन पूछता है चिन्ह प्रपाटी के बारे में लिखे। तो चिन्ह प्रपाटी को समझना एकदम आसान है। ध्यान से आप लोग मेरे तरफ देखिएगा। जैसे एक संरचना बना लेते हैं, इस जगह पर आप मान लीजिए उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इस जगह मान लीजिए उत्तल लेंस है। अब पहला तो कंडीशन देखिएगा कि क्या होगा। पहला कंडीशन क्या होती है, इधर से प्रकाश जाती है, इधर से क्या होती है, प्रकाश जाती है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं आती प्रकाश के किरण, आती प्रकाश के किरण की दिशा, आती प्रकाश के किरण की दिशा, किरण की दिशा, किरण की दिशा में रखी गई वस्तु, में रखी गई वस्तु, यानी कि किरण की जो दिशा हुई है साइड, इधर की वस्तु यानी इधर देखिए ध्यान से एक बात और भी, एने जो होगा यह धनात्मक, लेंस से ए साइड धनात्मक, ए साइड भी धनात्मक यानी ऋणात्मक। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और ऊपर वाले की कंडीशन में देखेंगे तो ऊपर में होगा प्लस, और इसमें भी देखेंगे तो ऊपर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि यहाँ एक कॉमन चीज मिला माइनस प्लस, यहाँ कोई चीज कॉमन मिला प्लस प्लस। अब उसी तरह की कंडीशन में देखते हैं जब नीचे बनता है, जब नीचे बनेगा तो ये साइड क्या था, प्लस, तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जो ऊंचाई था वो कुछ हो जाएगा माइनस, यानी कि इस स्थान पर क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस। और अगला जो इधर कंडीशन होगा, ये साइड क्या होता है, माइनस, बता दिए। आती प्रकाश की दिशा में जो होगा तो आती प्रकाश की दिशा में हो गया, जिधर साइड को जाएगा माइनस, तो नीचे की ओर झुका इसलिए भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपको कॉमन पॉइंट्स याद रखना है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि आती प्रकाश की दिशा में, यानी कि प्रकाश किरण इधर से आ रही थी, आती प्रकाश की दिशा में कोई वस्तु रखी जाती है तो वह ऋणात्मक होती है। कैसा होता है, ऋणात्मक। यानी कि उत्तल में और अवतल में दोनों में वस्तुओं की दूरी ऋणात्मक होती है, यह ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब ये साइड बन रहा था, ये साइड बन रहा था ना, प्रतिबिंब इस साइड बन रहा था, ये साइड जब बनेगा तो यह धनात्मक बनेगा। और अगर प्रतिबिंब ऊपर बनता तो धनात्मक, और नीचे बनेगा तो ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक का कहने का मतलब है ये ऊपर बनेगा तो सीधा, ऊपर बनेगा तो सीधा, और नीचे बनेगा तो उल्टा। नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। है बात समझ में। तो नीचे बनेगा तो क्या, ये साइड तो रहेगा धनात्मक में ही रहेगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, उल्टा। और इसमें किसको देखने को मिलता है, उत्तल। उत्तल लेंस में सारी की सारी जो प्रतिबिंबें थी ये सब के सब नीचे बन रही थी, यानी कि उल्टा बनेगी, और इस साइड बन रही थी, यानी कि प्रतिबिंब के जो दूरी था वो सब के सब धनात्मक होगा। लेकिन जब हम लोग देख लेते हैं अवतल में, तो अवतल में इन्हें तो वस्तु से प्रकाश जा ही रही थी, यानी कि वस्तु यू तो ऑलरेडी क्या है, माइनस है। यू क्या है, यू की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, ऋणात्मक है, ऑलरेडी माइनस। प्रतिबिंब भी इसका ये साइड बन जा रहा था, तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो बताइए ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, तो प्रतिबिंब यानी कि भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब यह सीधा बन रहा है उल्टा, तो जो ऊपर प्लस जो दिया हुआ है प्लस वो सीधा है, यानी कि ऊपर जो बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, सीधा। और यही अगर नीचे बन जाता तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता, उल्टा। आगे बच्चों में उल्टा हो जाता। तो ये आपको समझाने का मतलब था। और देखिए चिन्ह प्रपाटी इसी को कहते हैं। चिन्ह प्रपाटी में आपसे पूछेगा आती प्रकाश की दिशा में यदि कोई वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, और अगर प्रतिबिंब भी वस्तु आपतित किरण की दिशा में बनती है तो भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन लेंस की ये साइड अगर बनती है तो धनात्मक, ऊपर बनेगा, लेंस की मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है
तो सीधा, अमुक या इसके नीचे बनती है तो उल्टा। बस यही सब होता है। आप लोग को मिला कर टोटल चीज लिख देनी होती है, और इतना लिख दीजिएगा तो पास नंबर मिलेगा। और इससे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत अधिक संभावनाएं होती है, इसलिए हम आप लोग को वही चीज पढ़ाते हैं जो एग्जाम में बहुत अधिक आने की संभावना होती है और बहुत बार पूछा भी जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते चले, शेयर करते चले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।